तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, किसानों से जुड़े 3 बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। बीजेपी को गैर एनडीए दलों का साथ मिलने का पूरा भरोसा है। किसानों से जुड़े बिल का संसद से लेकर सड़क तक विरोध भी हो रहा है और जी न्यूज ने आपको हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी सबसे पहले पहुंचाई। इस खबर से जुड़ी आज कई जगहों पर हाईवे पर जाम लगाया जा सकता है, यह भी जानकारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर एहतियात बरतते हुए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। हरियाणा सरकार ने खास इंतजाम किए हैं क्योंकि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो किसानों से जुड़े 3 बिल हैं आज वो राज्यसभा में पेश होंगे, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है गैर एनडीए दलों से भी, और यही कारण है कि बड़े नेता यानी बीजेपी के बड़े नेता तमाम विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क में थे, उन्हें मनाने की, उनसे अपील भी वो कर रहे थे। इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि जो गैर एनडीए दल हैं उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की है बीजेपी ने। बड़े नेता लगातार उनसे संपर्क में, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी कि राज्यसभा में इन तीनों बिलों पर विपक्ष के भी कुछ दलों का समर्थन मिलेगा। लेकिन शिरोमणि अकाली दल जो पुराना साथी रहा है बीजेपी का, उसके विरोध के बाद क्या ये लड़ाई उतनी आसान होगी बीजेपी के लिए, बनाना उतना आसान होगा? विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शोएब रजा मेरे सहयोगी, आप दोनों को देख रहे हैं। विशाल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में जब तीनों बिल पेश किए जाएंगे, क्या अभी आसार आपको लग रहे हैं? पहले ये समझाइए। देखिए पयोधी, राज्यसभा में बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। 86 सांसद इस वक्त बीजेपी के हैं यहाँ पर, और इसके अतिरिक्त जो एनडीए के घटक दल हैं उनका समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। हालांकि अकाली दल के 3 सांसद इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन जिस संख्या पर बहुमत है, संख्या के आसपास बीजेपी और उसके सहयोगी दल पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें AIADMK, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का रोल काफी अहम है। बताया ये जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 6 राज्यसभा सांसद बीजेपी की मदद कर सकते हैं इस बिल को लेकर। इसके अलावा AIADMK के 9 सांसद और बीजू जनता दल के सांसद बीजेपी की मदद इस बिल को लेकर कर सकते हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि बहुत ज्यादा परेशानी सरकार के सामने इस बिल को पास कराने में नहीं आएगी, क्योंकि जो दूसरे दल है, शिवसेना से भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी इस बिल पर समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीपी से भी बीजेपी के लोगों ने संपर्क किया है। हालांकि एनसीपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विपक्ष के सामने चैलेंज ये होगा कि जो उनके विचारधारा के दल हैं वो भी इस बिल पर उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी मुश्किल सामने आएगी आज राज्यसभा में, क्योंकि कई सांसद कोरोना से भी संक्रमित हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा विपक्ष के सामने खासतौर पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कम होंगे और कुछ सांसद बीजेपी के भी संक्रमित हैं। हालांकि अगर ओवरऑल संख्या हम देखें तो 122 सांसदों के आसपास या उसके ऊपर बीजेपी इस पूरे आज इस बिल के ऊपर वोट लेने में सफल होती हुई दिखाई पड़ेगी। बीजेपी से जुड़े एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पे बताया कि लगभग 135 सांसदों का भी समर्थन उन्हें इस बिल पर मिल सकता है। पयोधी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी फिलहाल तो बीजेपी के मुताबिक, विशाल, यही लगता है, क्योंकि वो आश्वस्त कर रही है कि जो गैर एनडीए दल हैं वो भी उनके साथ इस बिल के समर्थन में आज राज्यसभा में नजर आएंगे। शोएब बदरपुर बॉर्डर से हैं दिल्ली के, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आज भी किसानों का प्रदर्शन किया जा सकता है। शोएब, अभी वहां पर क्या हो रहा है? क्या प्रदर्शन आप देख रहे हैं शुरू हो गया है? देखिए अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी प्रदर्शन तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन एहतियाती जो इंतजाम है वो ज़रूर किए हैं प्रशासन की तरफ से। सरकार ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा सरकार ने खास तौर पर गृह मंत्री हरियाणा के, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, किसानों से अपील भी की है कि वो प्रदर्शन तो करे लेकिन हाईवे जाम ना करे, क्योंकि कोविड-19 का दौर है, लगातार एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा कई दूसरी जो समस्या है वो पैदा हो सकती है। तो धरना प्रदर्शन किसान करे, ये सरकार ने कहा है, लेकिन इस तरह से चक्का जाम या दूसरी जो बद इंतजामी है वो ना हो, इसकी कोशिश की जाए। इसके अलावा पुलिस को भी ये निर्देश हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि आप भी संयम बरते, किसानों के साथ इस तरह से टकराव ना हो,
जिससे स्थिति गंभीर हो। वहीं जहां तक किसान संगठनों की बात है तो लगातार विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। तो एक तरफ जहां राज्यसभा में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि इस बिल को पास कराए, हालांकि सरकार आश्वस्त है, लेकिन अकाली दल के छिटक जाने से ज़रूर मुश्किलें पैदा हुई। वहीं सड़कों पर किसान अगर सड़क पर उतरते हैं आज, क्योंकि अभी तो इस तरह की क्योंकि हम यहाँ पर बॉर्डर पर मौजूद हैं तो इस तरह का कोई भी नज़ारा यहाँ नहीं है, जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथली चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब वक्त जो दिन है वो चढ़ेगा, हो सकता है किसान सड़कों पर आए। इनको रोकने के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और किसानों से लगातार ये दरख्वास्त, ये अपील की जा रही है कि हाईवे जाम ना किया जाए और तमाम तरह के जो भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा सकते हैं वो किए गए हैं। और विशाल, आज एक बात और भी है ना कि शिरोमणि अकाली दल जो पुरानी सहयोगी पार्टी रही है बीजेपी की, उसका इस मुद्दे पर विरोध करना और फिर उसी के साथ बाकी लोगों का जो पहले से विरोध कर रहे थे उन्हें बल मिल जाना, ये क्या मुश्किल पैदा करेगा? देखिए, महज 3 राज्यसभा सांसद शिरोमणि अकाली दल के हैं। उनके इस बिल के विरोध करने का बहुत ज़्यादा असर सरकार पर इस बिल को पास कराने को लेकर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का पुराना सहयोगी दल रहा है, वो अगर नाराज होता है, हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती हैं, तो किसानों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश खासतौर पर यहाँ पर अकाली दल की तरफ से की जा रही है कि सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है और इस बिल के विरोध में वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि पंजाब की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द चलती है और एक ये जो किसानों के बीच में ये मैसेज गया है कि आने वाले दिनों में मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा और इसी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया, ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियां बंद होंगी। लेकिन यहाँ पर हरसिमरत कौर बादल या अकाली दल का ये कहना है कि अगर जो लेकिन विशाल, उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। उसके बावजूद भी जब प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और किसी भी प्रकार की हानि हम किसानों को नहीं होने देंगे, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त करता हूं। लेकिन इसलिए बार बार कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के जरिए, विरोधी पार्टियों के जरिए ये प्रदर्शन हो रहा है। धन्यवाद विशाल आपका सारी जानकारी साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.